जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल टमू एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर द्विघात समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 का दूसरे का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये कहता है, एक रोहन नाम का लड़का है जिसकी माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करना है। माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु। अभी वो कितने वर्ष का है? अभी वो है x वर्ष का। ये हमने मान लिया, कितना है? x वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, रोहन की जो माँ है उसकी वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु बच्चों यहाँ पर 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन के अंदर 26 जोड़ने पर हमारे पास में माँ की आयु आ जाएगी। रोहन की आयु x है, x प्लस 26 क्या? माँ की आयु आ गई। अब आगे ये प्रश्न में कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद, देखिएगा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, किसकी आयु? रोहन की आयु। रोहन की आयु 3 साल बाद, x में 3 जोड़ दोगे, 3 साल बड़ा हो गया। माँ की आयु पहले x प्लस 26 थी, अब 3 साल और बढ़ गई, x प्लस 26 प्लस 3, ये हो गया x प्लस 29 वर्ष। अब देखिएगा नेक्स्ट इसने कहा है कि जो 3 वर्ष पश्चात जो आयु है, यदि उनका गुणनफल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? गुणनफल गुणा कर दिया जाए, तो वह 360 हो जाएगी। टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। तो आपको रोहन और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वो बोल रहा है 360 होगी। कब होगी? जब x प्लस 3 और x प्लस 29 का आप गुणा कर लोगे, तो आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 360। इसका क्या करना है? हमें सॉल्यूशन करना है। देखिएगा, x का गुणा x से भी होगा, 29 से भी होगा। x का गुणा x से क्या, कितना आया? x स्क्वायर आया। नेक्स्ट देखिएगा, x का गुणा 29 से करोगे, 29x, फिर 3 का गुणा x से भी होगा, 3 का गुणा 29 से भी होगा। 3 का गुणा x से होगा, कितना आया? 3x, प्लस का प्लस, 3 का गुणा 29 से करना है। 9 3 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 29 तिया 87। देखिएगा नेक्स्ट इधर कितना है? 360। अब इसको व्यवस्थित लिखते हैं हम। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस 29x और 3x, ये आपके हुए 32x। ये 87 प्लस के 360 माइनस के हो जाएंगे इधर आके। 87 प्लस का 360 इधर आया, माइनस का 360, इक्वल इधर कितना बचा? 0 बचा। या फिर का साइन लगाओ, एक्स स्क्वायर लिखो वापस, फिर वापस 32x एज इट इज लिखे हैं यहाँ से दोनों, इसको प्लस माइनस कराएंगे, बड़ी संख्या माइनस की, साइन माइनस का आएगा। 360 में से 87 को माइनस करना है। 60 माइनस हो चुके हैं, अब हमारे पास में बच रहे हैं 27। कितने बच रहे हैं? 27। 27 300 में माइनस होंगे तो आपके पास में कितने आएंगे? 273। कितने आएंगे बच्चों? 273। देखिएगा, ऐसे आपको माइनस नहीं आता है तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ से 0 में से 7 नहीं जाता, कैरी ली, हासिल ली, 10 में से 7 गया, 3 बचा। यहाँ से हासिल ली थी 7, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 नहीं जा रहा, यहाँ पर जा रहा है 5। कितना जा रहा है? 5 जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से 360 हासिल यहाँ से ली थी आपने, तो 5 बचा था। फिर यहाँ से हासिल ली 15, 15 में से 8 गए, 7 बचा, 7 लिखा। फिर यहाँ से हासिल ली 2 बच रहा है, 2 लिख लिया। 273 बराबर में कितना बचा बच्चों? ये 0 बचा। कितना बचा? 0। अब इसका हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। या तो आप इसे गुणनखंड विधि से सोल्व करिए, या आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए। गुणनखंड विधि में, इसमें गुणनखंड क्या होंगे, यदि दिमाग लगाया जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पर गुणनखंड इसके हो सकते हैं आपके पास में। जैसे 32x हैं, तो 32x के लिए आप यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हो
23x 13x और आपके पास में आ जाएंगे 13 में कितना जोड़ा जाए, 13 में जोड़ा जाएगा आपके लगभग 14 और 19 और 14 19 18 और यहाँ पर आपका गुणा कर दिया जाए किसका, 14 का, पीछे 73 नहीं ये नहीं होगा, 8 चौका 32, तो 9 सातू 63, यहाँ पर आपका कर दें 19 x और प्लस का हो जाएगा आपके पास में 11x, ऐसे नहीं होंगे। चलो हम श्रीधराचार्य लगाते, तुलना करें ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 32, c की वैल्यू माइनस का 273। देखिएगा श्रीधराचार्य सूत्र कहता है x इक्वल अंडर रूट नहीं लगेगा, माइनस b कोष्टक के अंदर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, x इक्वल माइनस का माइनस b की वैल्यू 32 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आपके पास में माइनस का 273 अपॉन में कितना बच्चों 2, a की वैल्यू 1। देखिएगा माइनस का 32 का 32 प्लस माइनस रूट, इसको सोल्व करेंगे 32 का स्क्वायर चाहिए, 32 गुणा 32 करके देखिए, 2 का गुणा 2 से 4, 2 का गुणा 3 से 6, 3 का गुणा 2 से 6 और 3 का गुणा 9 3 से 9, 4 6 6 12 का 2 1 और 1024, कितना आया बच्चों 1024 आया। माइनस और ये वाला अंदर वाला माइनस दोनों प्लस हो गए, 4 का गुणा 1 से 4, 4 का गुणा 273 से, 4 तरी 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 10 1092 बटा में कितना आएगा, 2 गुणा 1 कितना हुआ 2 हुआ। ये रफ वर्क है, इसको मिटा दीजिए, इक्वल लगवाइए, माइनस 32 लिखिए, प्लस माइनस लगाइए, रूट लगाइए, इसको प्लस करिए, 2 4 6, 2 9 11 का 1 हासिल लगा 1 1 0 0 1 1 और 1 2 2116 बटा हुआ कितना 2। इसको आप गुणनखंड विधि से सोल्व करके देखिए, इसका अंडर रूट कितना आ रहा है, 2 के बार से 2 एक बार, 11 5 बार और 16 8 बार। यहाँ पर 2 एक बार लिया और यहाँ पे 0 आएगा बीच में, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, भाग टूटी सुपर लगेगी, क्या लगेगी सुपर। फिर होगा वापस 2 से, 5 दूना 10, 2 दूनी 4 और फिर 1 बचा, 9 दूनी 18। फिर देखिए इसमें किस 23 का कितनी बार 23 बार गया और फिर 23 का एक बार, यानी कि इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं 23 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 23। तो देखिएगा माइनस का 32 प्लस माइनस 23, इसका जो अंडर रूट है सॉल्यूशन हुआ अपॉन में 2। एक बार हम यहाँ पर लेंगे माइनस का, एक बार तो हम लेंगे यहाँ पर x बराबर माइनस 32 प्लस 23 बटा 2। यहाँ से हमें ये जो रफ वर्क है ये हटा देना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 3 2 5 का 5, 2 3 5, सॉरी ये माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे, 32 में से 23 जाएंगे, माइनस की डिजिट बचने वाली है, 12 में से 3 गए 9 बचे, 0 बटा 2, यानी कि माइनस वाली संख्या हमारे पास आयु में आ नहीं सकती, ये उत्तर नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट माइनस 32 और ये आपका आएगा माइनस में 23। सॉल्यूशन हमारे पास में सही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में b 32 प्लस का है, क्या 32 b प्लस का ही है, हाँ सही है। माइनस माइनस 23 बटा 2, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 3 2 5, 2 3 5 और माइनस का 55 बटा 2। देखिए दोनों माइनस तो हमने इसका सॉल्यूशन किया है, इसका सॉल्यूशन करने पर भी हमारे पास में माइनस और माइनस में आयु आ रही है, यानी कि सवाल में कहीं न कहीं मिस्टेक है, यानी कि सवाल कहीं न कहीं मिसप्रिंट हुआ है। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे हिसाब से आप यहाँ पर जो 360 है इसकी जगह पर 306 लिख कर देखिए। जैसे आप 306 लिखते हो तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें वैसे ही समीकरण निकालने के लिए कहा है, हमने समीकरण निकाल लिया है। सॉल्यूशन आपकी संतुष्टि के लिए कि आपको इसका आंसर यदि पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं।
तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन, जिसके अंदर कोई रेलगाड़ी दे रखी, क्या दे रखी, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है पर घंटे शायद 8 मिनट, उसके कुछ चाल में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको समय बताना है। हमें क्या बताना है, समय बताना है। सुनिएगा बच्चों, इसने कहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी है देखिएगा यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर इसने कहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ चाल बराबर x प्रति घंटे चाल में कमी बराबर x माइनस 8, ये कमी हो रही है। वो बोल रही 3 घंटे अधिक लेती है दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर की पर घंटे कमी होती है। तो यहाँ पर मैं t लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, t बराबर 480 किलोमीटर दूरी बटावा चाल बराबर दूरी बटावा समय होता है। समय इधर गया तो चाल नीचे आएगी, चाल x है, दूसरी ये t1 है और ये t2। 480 किलोमीटर बटावा में x माइनस 8, ये इसमें परिवर्तन हो रहा है। देखो बच्चों, इसने बोल रहा है अधिक समय लेती है, तो हमें यदि हम t2 में से t1 को माइनस करेंगे, जो परिवर्तन हो रहा है उसमें से रियल वाला माइनस करेंगे, जो अधिक समय लग रहा है वो हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर t2 क्या आपके पास में 480 किलोमीटर बटावा में कितना है x माइनस 8 बराबर, ये है t1, बराबर नहीं लगेगा, माइनस है। t1 हमारे पास में है 480 किलोमीटर बटावा में x बराबर में कितना है, ये 3, एज इट इज लिखा। इसका सॉल्यूशन करो। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, या फिर का जीन x माइनस 8, एलसीएम लिया, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, x बचा 480x माइनस, यहाँ से x से x कट गया, x माइनस 8 का गुणा होगा, x माइनस 8 का गुणा 480 से, 480 का गुणा x से 480x, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 480 का गुणा 480 से बराबर 3 चल रहा है। कितना चल रहा है, 3। नेक्स्ट देखिएगा 480x और फिर हमारे पास में एक और 480x है, दोनों माइनस हो जाएंगे, 0। 480 का गुणा 480 से करो, 480 यहाँ पर गुणा करके देख लो, 480 एज इट इज लिख लें क्या, 480 गुणा 480, कहीं के कटेंगे बाद में देखेंगे। x और x माइनस 8 उधर जाएगा, 3 बाहर है ही है, x और आया और x माइनस 8 और आया। ओके, नेक्स्ट देखिए 480 गुणा 480 बराबर 3x का गुणा इससे होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 का गुणा 8 से माइनस का 24x। ये 480 और 480 का गुणा करना पड़ेगा हमें, गुणा करते हैं 480, तो 2 0 है ना ये पहले से, तो देखिए 2 0 का 2 0 लिख लेते हैं। फिर 48 का गुणा 48 से करना है, 48 मल्टीपल 48 करिए, 88 64 का 4 6, 8 चौक 32 6 38 गुणा 8 चौक 32 का 2 3, 4 चौक 16 3 19, कितना 19, 4 8 2 10 1 1 10 3 13 का 3 1 2, 2304, कितने 2304, 2 0 पहले से पीछे थे, ये हमारा हो गया गुणा। और बराबर में कितना चल रहा है 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ये आपके पास में क्या आया, द्विघात समीकरण आया। इसका आप उत्तर ये लिख लीजिए, इसका हम सॉल्यूशन पूरा नहीं करेंगे, बोर्ड पर जगह कम है, हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।